नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा से डॉट मोटिवेशन में। तो चलिए आज के क्वेश्चन की वेब जो सीरीज अपने ने शुरू करी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर अपना है थर्ड। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्न में निम्नलिखित में निम्नलिखित के कारण से आता है, ठीक है। किस कारण से आता है? तो वो आता है घर्षण बल के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं फोर्थ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, ठीक है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ठीक है। इस वजह से वो क्या करती है? ऊंचे स्थानों पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? घनत्व, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग जो है उसका सबसे अधिक अपवर्तन होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 7 पे। मैक नंबर संबंधित है, किससे संबंधित है? हवाई जहाज की गति से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 8 पे। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंखों की आइरिस क्या होती है? सिकुड़ती है, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो कौन सा है? अवरक्त किरणें है, ठीक है। फिर किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन है, उसका सबसे ज्यादा अधिक गलनांक है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 11। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम है जो सबसे ज्यादा हल्की होती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 12। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व होता है, क्या हो जाता है? उसका घनत्व कम हो जाता है गर्म करने पर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 14। शुद्ध दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। दूध के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है? लैक्टो, ठीक है। कौन सा? लैक्टो यंत्र यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो सिंध को जीता था। फिर उसके बाद में है अपने क्वेश्चन नंबर 18। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 में गजनी के सुबुक सुबुकतगीन ने किया था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 19। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुकतगीन का था, ठीक है। किसका था? सुबुकतगीन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 20। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो 998 ईस्वी में बना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर अपने 21 पे चलते हैं। महमूद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 अपने आते हैं। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 24। किस वायसराय के कोल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्रोन रेखा निर्धारित किया? ड्रोन रेखा जो समझते हो उसको निर्धारित किया था लॉर्ड
लैंसडाउन ने किया था, ठीक है। लॉर्ड किसने? लैंसडाउन ने। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रोलेट एक्ट किस वायसराय के को काल में पास हुआ? तो किस? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पास हुआ था। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1919। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन में हुआ। फिर उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 29 पे। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया था, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। पाकिस्तान की मांग 1994 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1935 ईस्वी में चालू हुआ था, पारित हुआ था। उसके बाद में अपने 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो 1946 में बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को चालू हुआ, आरंभ हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब अपने चलते हैं 34 पे। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपने 35 पे चलते हैं। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बैरोनी में है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 पे, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन में, ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 पे, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो एथलेटिक्स से है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग जो है वो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। फिर शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। फिर मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। उसके बाद में असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद है। फिर उसके बाद में 42 क्वेश्चन नंबर है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? पुस्तक कौन सी है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टाई है। कौन है इसके लेखक? लियो टोल्स्टाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसका सही आंसर राष्ट्रपति होएगा। फिर उसके बाद में 44 नंबर, एमरे वतन के लोग, ए मेरे वतन के लोग, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है, ठीक है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि शिला उद्यान किसने बनाया था? तो नेक चंद्र ने बनाया था, ठीक है। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पे। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, ठीक है। फिर उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कॉफी पॉट कहते हैं किसको? कहते हैं सेंटोस को। फिर उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है कौन सा है? HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक जो है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। फिर उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? तो कब बनी? 1951 में, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 में। RBI बैंक के प्रथम गवर्नर थे कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 54, कामयानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पे। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो नरेंद्र मोदी की, ठीक है। उसके बाद में है, नरेंद्र मोदी अपने PM है। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन है, बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया? तो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है। उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो सभी को पता है 7 होता है। फिर उसके बाद में 60,
दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। उसके बाद में 61 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद नंबर 51 के ए में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। फतेहपुर सिकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो अकबर ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में अपना 65 नंबर क्वेश्चन है। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो गुलबदन बेगम था, ठीक है। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है, ठीक है। औरंगजेब से औरंगाबाद, ये क्वेश्चन ऐसे याद होते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, उसकी देखो उसकी याद में क्या हुआ था? ताजमहल तो बनाया गया था, ठीक है। शाहजहां द्वारा उसकी जो बेगम थी मुमताज की मतलब याद में बनाया गया था, लेकिन उसकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी मुमताज की? ठीक है, तो कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में। फिर उसके बाद में 68 नंबर क्वेश्चन है। किसे भविष्य की धातु कहा गया है? ठीक है, भविष्य की धातु किसे कहा जाए? टाइटेनियम को कहा जाए, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 69 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलासम के किस जिले में स्थित है? तो पतालपुरी में। फिर अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होती है? तो एक होती है, ठीक है। उसके बाद में 71 किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? तो किसने? जंजीर के मतलब जो जंजीर होती है वो हथकड़ी होती है, किसने? जागीर ने। फिर उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव में, ठीक है। फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर समझते हो? रेफ्रिजरेटर का मतलब एसी से है, ठीक है। एसी में कौन सी गैस होती है? तो फ्रीऑन होती है, ठीक है। उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाई क्रोम के बने होते हैं, ठीक है। हीटर सबके घरों में होता ही है, हीटर का सबसे समझते हो सब लोग। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो कौन? कानून द्वारा संसद, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की दुशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? किसके? साइमन कमीशन के। फिर उसके बाद में 78 सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो लोथल है। फिर है 79 संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? कपिला के द्वारा। कौन से ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगिणी ग्रंथ जो है वो कश्मीर के बारे में, कश्मीर के जो राजा है उनके बारे में एक डिटेल देता है, ठीक है। उसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन है कि शासनकाल आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आरेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। किस कौन सा है वो? अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में बनाए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83 है पुरातात्विक स्थायी लाइन नाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि मतलब किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की माना जाता है? ठीक है, तो बिरडाना को माना जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर है 85 निम्न में से कौन सी बाण बाट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो कादम्बरी है, कादम्बरी, ठीक है। उसके बाद में 86 नंबर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? तो मेसोपोटामिया से है। फिर उसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के
निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ है, ठीक है। उसके बाद में 88 नंबर है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या नाम से जाना जाता है? तो संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संहिता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, उस भारत में प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण का महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो क्या था? दमेक स्तूप, ठीक है। कौन सा स्तूप था? दमेक स्तूप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 92, जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता, यानी कि विनर, ठीक है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 93, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो कौन है भाई? आज के ये जो है अयोध्या है, जो आज में ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, अयोध्या। फिर उसके बाद में 94 नंबर क्वेश्चन है, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। तो किसमें है? कल्प सूत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 95, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? सांची का स्तूप, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 96, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अपने आते हैं 98 में, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो कौन? अशोक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99, तो निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो लुम्बिनी, ठीक है। उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन अपने पढ़ रहे हैं किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? तो बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद में 101 क्वेश्चन नंबर, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो ग्रीस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 में चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के जो होते हैं क्षेत्र, उसमें दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। सही आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105, चेंज खान ने किस गुलाम वंश के शासक के शासनकाल में भारतीय आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 106 में, भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं, वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो मैसूर में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? तो 250 है। फिर उसके बाद में 109 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? तो 2012 में समाप्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110, रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 111, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का भाग मिला? तो इल्तुतमिश को मिला था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है यूरेनियम है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। फिर 114 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का होता है। फिर 115 नंबर क्वेश्चन में, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 130, हरेक वंश का शासक अजात शत्रु का पुत्र था बिंबसार का, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिंबसार। फिर उसके बाद में 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? तो ध्यानचंद था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 133 है, तो चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी?
तो राजगाह थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 134 है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में स्थानांतरित कर दी गई थी, तो को क्या, पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। वेदांग कुल कितने हैं, तो 6 है। ठीक है, फिर रावी नदी का ऋग्वेद नाम क्या है, तो पारसी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है, तो कालीबंगा है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है, क्या है, 10। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है, तो मध्यमा निकाय है। ठीक है, उसके बाद में है 140 क्वेश्चन नंबर, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। फिर उसके बाद में 141 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास के प्रमाण है, तो ब्रजहोम में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, ब्रजहोम नवपाषाण स्थल में स्थित है, क्या है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 143 है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है, तो सिंध में है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 144 है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी, तो हथनोरा। 145, कालीबंगा में स्थित किस हड़प्पा वाले स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगा जो है उस वहां पे मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 146 है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, तो कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता। फिर निम्नलिखित में से नदियों में से किस वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है, पुरुषनी नदी कौन सी होती है, रावी नदी। ठीक है, उसके बाद में 148 पे चलते हैं, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यामेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना है 150, किस प्रदेश के शासनात्मक शक्ति कौन है, तो राज्यपाल है। किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है, तो राज्यपाल। उसके बाद में 151 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की, तो केशवानंद भारती केस में गिरी थी। फिर उसके बाद में भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो 21 ये है 61, यानी कि 61वें संविधान संशोधन में की थी। ठीक है, उसके बाद में 153 में लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है, आदेश से स्थगित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के। फिर किसी प्रदेश के शासनात्मक शक्ति कौन है, तो राज्यपाल है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो केरल में हुआ था। फिर है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो है ये आंध्र प्रदेश की। फिर उसके बाद में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो कथक जो है वो है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 158 पे, कथकली नृत्य का रूप किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को पितामह कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है, तो सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 160 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो कब हुई थी, ये आप सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 161 पे, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। फिर है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में। फिर गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया, 3 में दिया गया। ठीक है, उसके बाद में 164 में चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। फिर उसके बाद में 165 क्वेश्चन नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 167 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है, तो मुंबई है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 168 में, मुंबई इंद्रिय पाली। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 169, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद में 170 में चलते हैं,
भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार? 171 पे चलते हैं। रंगभूमि किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक। ठीक है, उसके बाद में भोपाल गैस त्रासदी के किस गैस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के। ठीक है, उसके बाद में गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो जीन म्यूटेशन होता है। उसके बाद में चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 176 है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 178 है। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। फिर उसके बाद में 179 है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मैक्सनीज ने किया था। फिर उसके बाद में 180 है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन द्वारा। ठीक है, फिर डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, डायनमो का कार्य। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 122 है, 182 है सॉरी। फिर उसके बाद 182 क्या कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर ने किया था। फिर उसके बाद में 183 क्वेश्चन नंबर है। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फोट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184 है। 184 क्या कह रहा है कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है और जस्ते जेड की क्या है परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यष्त लेपन कहते हैं, यष्त लेपन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 185, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। फिर विलय के विलयन से पृथक किया जा सकता है क्या? वाष्पीकरण को, वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? क्लोरीन गैस। ठीक है, उसके बाद में 188 क्वेश्चन नंबर 188 क्या कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 189, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 190, 1854 की वुड विज्ञप्ति, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 191, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने। ठीक है, किसने? वेलेस्ली ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 192 आता है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, उसके बाद में 193 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 194, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 195 में गोदान और गमन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनके क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उसके बाद में 196 पे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 197 पे, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 198 में, निम्न इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खान बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 199 पे चलते हैं। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 200 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वेब सीरीज पूरी देखी, धन्यवाद।